Hello बच्चों, let's see this question. A lamp of negligible height is placed on the ground I1 meter away from a wall. I1 meter away from a wall. A man I2 meter tall is walking at a speed of I1 upon 10 meter per second from the lamp to the nearest point on the wall. From the lamp to the nearest point on the wall. When he is midway between the lamp and the wall, he is midway between the lamp and the wall, the rate of change in the length of his shadow on the wall is. Option is minus 5 I2 upon 2 meter per second. B option is minus 2 I2 upon 5 meter per second. C option is minus I2 upon 2 meter per second and D option is minus I2 upon 5. तो की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, स्पीड निकालो, तो स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी. दूसरा, यहाँ पर अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ बताना है, तो बेसिकली मुझे बताना है यहाँ पर डी एच अपॉन डी टी. हाइट का चेंज बताना है, डी एच अपॉन डी टी बताना है, राइट. और तीसरी जो चीज़ यहाँ पर यूज होने वाली है वो है ट्राइंगल. अगर सिमिलर ट्राइंगल होते हैं हमारे पास में, तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लगा सकते हैं. सिमिलर ट्राइंगल, सपोज करो ये एक ट्राइंगल है और एक इसमें दूसरा ट्राइंगल है. इसकी हाइट h है, ये वाली साइड x है, ये वाली साइड a है और ये बड़ी वाली जो साइड है वो b है. तो हम ये कह सकते हैं h अपॉन एक्स इज इक्वल टू a अपॉन b. ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो जाती है जो कि हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, राइट. तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो सॉल्यूशन में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं. ये हमारी वॉल है, ये हमारी एक वॉल है, राइट. ये हमारा ग्राउंड हो गया. अगर यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़े तो ये लिखा हुआ है I1 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल. एक लैंप रखा है नेग्लिजिबल हाइट का. सपोज करो यहाँ पर एक लैंप रखा है L. L एक लैंप रखा हुआ है और हाइट इसकी जो हो जाएगी वो I1 हो जाएगी. यहाँ से I1 लैंप लेंथ पर जो है वो लैंप रखा हुआ है, राइट. दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि I2 मीटर टॉल एक पर्सन है जो वॉक कर रहा है यहाँ पर I1 बाई 10 मीटर पर सेकंड का. सपोज करो यहाँ पर I2 यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ यहाँ पर रन कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है. तो इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास में I2. ये I2 हाइट का है और इसकी स्पीड जो है वो I1 अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर स्पीड की बात करूँ तो सपोज करो ये मैंने डिस्टेंस मान ली है यहाँ से यहाँ तक की x. तो ये जो डी एक्स बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स जो जाएगा ना वो आपको दे रखा है डी एक्स अपॉन डी टी I1 अपॉन 10, राइट. दूसरी बात, अगर इसकी यहाँ पर शेडो बनेगी वॉल पर यहाँ कहीं पर, तो उस हाइट को मान लिया अपन ने h. तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती चली जाएगी. तो डिक्रीज जो रेट ऑफ हमें बतानी, रेट वो बतानी है यहाँ पर, राइट. डिक्रीजिंग रेट कैसे बताएंगे वो देखते हैं यहाँ पर. तो पहले यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल जो भी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं वो यहाँ पर लगा देते हैं. तो यहाँ से हम कह सकते हैं h अपॉन I2 इज इक्वल टू I1 अपॉन एक्स. I1 अपॉन एक्स हो जाएगा. h अपॉन I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 अपॉन एक्स. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h इक्वल टू I1 इंटू I2 अपॉन एक्स. जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पर्सन है ये मिड में खड़ा हुआ है. तो अगर मैं यहाँ पर x की बात करूँ, जब वो मिड में खड़ा होगा तो I1 के मिड क्या हो जाएगा, I1 बाई 2 हो जाएगा. तो x हमारे पास में I1 बाई 2 और dx बाई डी टी हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको. dx बाई डी टी जो है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर I1 अपॉन 10, राइट. अब इन दोनों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से जो डी एच बाई डी टी, अगर हम यहाँ पर पहले एच में वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ से I1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी एक्स आ जाएगा I1 बाई 2
एंड सॉरी डी एच बाई डी टी निकालेंगे नाम यहाँ पर डी एच बाई डी टी, तो वो आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के साथ में इंटू आई वन इंटू आई टू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर आई वन जो है एक्स जो है वो तो आई वन बाई टू जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आई वन स्क्वायर बाई टू। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में माइनस आई वन इंटू आई टू अपॉन आई वन स्क्वायर अपॉन फोर। एंड डी एक्स बाई टी जो है वो हमारे पास में आई वन बाई टेन है, तो कैलकुलेट करेंगे तो आई वन मिलके आई वन स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर टेन और फोर से कैंसिल करेंगे तो फाइव बाई टू आ जाएगा। तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस टू आई वन अपॉन फाइव। तो ये सॉरी माइनस टू आई टू अपॉन फाइव मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो इसकी जो शेडो है वो नीचे की तरफ आएगी, तो इसलिए माइनस साइन लाया है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो फाइनल आंसर जो हमारा हमारा हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस टू आई टू अपॉन फाइव मीटर पर सेकेंड। आई होप you understood well. Best of luck.